अगर आपने कहीं घर लिया है, प्रोजेक्ट अटका पड़ा है और आप होम लोन की किस्त देने में असमर्थ हैं, डिफॉल्ट होने के डर से बैंकों की ओर से कार्रवाई का डर आपको सता रहा है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे घर खरीदारों को अंतरिम राहत देते हुए बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ईएमआई वसूलने के लिए किसी भी कठोर कार्रवाई के करने पर रोक लगा दी है। इस मामले को पेश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य परोलिया हमारे साथ हैं। उनसे समझते हैं कि पूरा आदेश क्या है और उस आदेश का आप पर असर क्या है। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि क्या है पूरा आदेश और इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो लोग ईएमआई देने में असमर्थ हैं। बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अगर ऐसे घर खरीदारों को धमकाती हैं या कठोर कार्रवाई करती हैं तो उनके पास क्या कुछ विकल्प हैं? मसला ये है कि आरबीआई और ने कुछ सर्कुलर्स और गाइडलाइंस निकाले थे बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो लोन डिसबर्समेंट है होम फाइनेंस में या होम लोन्स में वो किस प्रकार होना चाहिए। उनको परे रखकर होम फाइनेंस दिया गया बिल्डर्स को एक साथ अपफ्रंट 90, 80 या 70% डिसबर्सल हुआ, ये जांचे पर के बिना कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या कोई ड्यू डिलिजेंस की है बिल्डर के ऊपर या उस बिल्डर की क्षमता है उसको कंप्लीट करने की। तो ये सारा जब लोन डिसबर्सल हो गया, मूल रूप से जो ईएमआई था वो बिल्डर दे रहा था। जब बिल्डर ने वो देना बंद कर दिया तो जो ओनर्स है बैंक्स ने होम बायर जो बायर्स है जिनको आज तक घर नहीं मिला है उनकी तरफ कर दिया। और उनकी जब बायर्स ने ये कहा कि वो लोन बिल्डर की लायबिलिटी थी या डिस्चार्ज बिल्डर को करना था और लोन देने से मना कर दिया, ईएमआई देने से मना कर दिया, तो वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो होम बायर के अगेंस्ट शुरू कर दी गई। इस तरह पे होम बायर्स रिट पिटिशन में हाईकोर्ट के सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये क्योंकि ये लोन्स डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन में थे आरबीआई सर्कुलर गाइडलाइंस के और लॉ जो प्लेस में है उसके, तो ये ईएमआई जो देने के लिए प्रतिबद्ध है वो बिल्डर है ना कि वो, और जो कार्रवाई बैंक करेंगे वो बिल्डर के अगेंस्ट करें ना कि बेचारे होम बायर्स के अगेंस्ट जिनको आज तक घर भी नहीं मिला। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ये ऑर्डर रहेगा या ये केस चल रहा है तब तक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस घर खरीदारों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना करें अगर वो ईएमआई या प्रीएमआई नहीं देते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि प्राइमा फेसी केस ये लगता है कि जो पूरा पैसा है वो बिल्डर को चला गया और होम बायर के पास कुछ भी नहीं बचा है और जो सिर्फ विक्टिम पार्टी है वो सिर्फ होम बायर है। तो मूल तौर से ये संक्षेप निकाला है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने और उनको जितने घर खरीदार हैं उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दी है। जो धमकाने वाला और किसी को डरा धमका के पैसे लेने वाला जो रूल है वो बहुत पुराना, पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा और बाकी कोर्टों द्वारा इलीगल कर दिया गया है। आप किसी के घर को लोग भेज के उसको धमका नहीं सकते हैं या उनसे इस तरह से पैसा निकलवा नहीं सकते हैं। आपके पास सिर्फ लीगल रेमेडीज हैं। अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई अकाउंट है जो लोन अकाउंट है जो एनपीए हो गया है उससे रिकवरी करनी है तो वो लीगल रूट लेंगे। अगर आप किसी को धमका रहे हैं या किसी तरह गैर कानूनी तौर से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक होम बायर या उपभोक्ता पे राइट है कि वो पुलिस कंप्लेंट करे या जायज लीगल रेमेडी तुरंत उसके अगेंस्ट ले। दूसरी बात, अगर होम बायर को ऐसा लगता है कि जो लोन डिसबर्सल्स वो गलत हुए हैं उसमें कई कोर्ट्स हैं जिसमें वो जा सकता है, जैसे हम हाई कोर्ट गए हैं, ग्रुप ऑफ होम बायर्स वैसे जा सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन है आप उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो काफी लीगल रेमेडीज हैं अब अगर इस तरह से आपसे कोई पैसा लेना चाहता है। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर समझने वाली बात है कि बैंक डिसबर्समेंट की गलतियां जो घर खरीदारों पर मढ़ने के प्रयास हो रहे थे, फौरी तौर पर उससे राहत मिली है। फाइनल ऑर्डर आने तक अगर घर खरीदार असमर्थ हैं, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, तो भी उन पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन फाइनल ऑर्डर में यह राहत कितनी कारगर होगी, ये समझने वाली बात है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।